अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना जाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। आज हम मौजूद हैं लाहौर के एरिए ब्रांथ रोड में दालगरा चौक पर, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला लिया है कि हम असेंबलियों से रिज़ाइन देंगे, और वो जो धरना था 26 तारीख को जो इन्होंने एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, उसके ऊपर वो जो ना अपना इस बात को ख़त्म करके आ गए हैं कि जी हम असेंबलियों से जो है इस्तीफ़े देंगे। हम लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि असेंबलियों से अगर इमरान खान साहब की हुकूमत इस्तीफ़ा देती है तो आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ेंगे, कि जो पाकिस्तान की मईशत है उसके ऊपर क्या असरात होंगे। जो पाकिस्तान की मईशत इस वक्त है वो अल्लाह ना करे कि बड़े डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा रही है, बड़े एक्सपर्ट्स के भी है, जो माहिर मौशात भी हैं, आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे, हमारे साथ रहेगा। जैसे कि हम बात करें, इमरान खान साहब ने जो फैसला लिया है 26 नवंबर को, कि इन्होंने कहा है कि जो तहरीक इंसाफ है वो जो पाकिस्तान की तमाम जहां पर उनकी नुमाइंदगी मौजूद है वहां से इस्तीफ़ा देंगे। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इमरान बेग और मैं ब्रंथ रोड पे एक छोटा सा ताजर हूँ। ये हमारा ऑफिस है, हम काम कर रहे हैं और मेरी नज़र में उन्होंने एक बेहतरीन और बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। इस वक्त को देखते हुए और मौके की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अगर आप देखें तो ये फ़ैसला हमारा नहीं है। हमसे पहले जो नून लीगी हैं वो डेली आके कहते थे मरीम औरंगज़ेब हो या मरीम नवाज़ हो या इसाक डार हो या जितने भी ये इनके बंदे हैं, आगे कहते थे यार इमरान साहब अगर आना चाहते हैं तो असम्बलियाँ तोड़ दें, KP के तोड़ दें, पंजाब की तोड़ दें और फ़ौरन इलेक्शन में आ जाए। अभी क्योंकि आज हमने कह दिया कि हम असम्बली तोड़ रहे हैं, तो अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं वो जो उनका जज्बाती फ़ैसला है, राना सनाउल्लाह कहते हैं जज्बाती फ़ैसला है, उनको असम्बली में आके बैठना चाहिए, उनको हमसे बात करनी चाहिए। इनको साथ ही जान के लाले पड़ गए हैं। इनका ये ख्याल था कि शायद हम KPK में तो अपनी असम्बली तोड़ देंगे, पंजाब में परवेज़ इलाही साहब हमारा साथ नहीं देंगे, ये फिर नून लीग की तरफ चले जाएंगे, मगर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अभी इनका बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं। अगर आप देखें तो मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। इमरान साहब एक बात बताइएगा, आपने कहा कि असेंबलियाँ तोड़ देंगे, तो उससे जो मईशत हमारी है, अल्लाह ना करे हमारा जो अदाद शुमार जा रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं, इससे तो मज़ीद जो है अनस्टेबिलिटी जो है ना वो होगी। अभी अगर आप मार्केट की हाल देख लें तो मेरे ख्याल मार्केट में मुझे इतना कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। भाईजान मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। सिर्फ ये 5-6 महीने के अंदर अंदर मईशत का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। जब इमरान खान साहब थे पेट्रोल था तकरीबन 150-60 रुपये, 70 रुपये, अभी देखें 250 रुपये पर चला गया है। हमारा ये हम पित्तल का काम करते हैं, पित्तल हम लेते थे 800-900 रुपये, अब वो 2000 रुपये पर चला गया है। आम आदमी दिहाड़ीदार तकबा उसकी मजदूरी वही है, उसका खर्चा उसका रोज़गार जो आमदन थी वो वही है, मगर वो जो आम जो तेल हम घर में पकाते हैं, इमरान साहब के दौर में वो 300 रुपये था, हालांकि तब भी महंगा था। लोग कह रहे थे जी बड़ी महंगाई है जी, इमरान ने तेल महंगा कर दिया, अभी वो 500-600 रुपये पहुँच गया। आटा मिल ही नहीं रहा, गरीब लोग सड़कों में परेशान हो रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा। मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें लोग आपस में लड़ रहे थे एक आटे के तोड़े के पीछे। मेरे नज़र में ये बहुत अच्छा फैसला है। इमरान खान ने आपने कहा कि यार मैं पीछे हो जाता हूँ, आप लोग गेम खेल सकते हो, क्योंकि मैं इन हालात में नहीं चल सकता। जो वो जितना अरसा थे उन्होंने कहा है कि भाईजान मैं क्या करूँ, नैब मेरे इख्तियार में नहीं है, अदारे मेरे इख्तियार में नहीं है। इमरान खान साहब ने, इमरान साहब गवर्नमेंट तो बड़ी अपना खुश दिली के साथ ली थी, उनको होमवर्क अपना कंप्लीट करना चाहिए था पहले। भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह जब वो थे ये गरीब खाने भी चल रहे थे, लंगर खाने भी चल रहे थे, लोगों को सहूलतें मिल रही थी, सेहत कार्ड मिल रहा था। आप और मैं हम लोगों को 1 लाख रुपए तो जो आपने तीनों चीजें ली हैं, ये गरीब खाने भी जो है, आपका सहूलत, सेहत कार्ड भी, ये सारे चल रहे हैं। वो उस तरह नहीं चल रहे जिस तरह चलने चाहिए। सेहत कार्ड पे हर फर्द को 10 लाख या 1 लाख रुपए उन्होंने दिया हुआ है, 10 लाख रुपए मेरा ख्याल दिया हुआ है। इन्होंने वो सेहत कार्ड बंद कर दिया है। गरीबों के ऊपर जो उनका काम हो सकता था उन्होंने बंद कर दिया है। इमरान साहब जो थे अपने दौर में बेवा मस्कीन गरीब लोगों को 12,000 रुपये हर महीने दे रहे थे, इन्होंने वो 2,000 रुपये कर दिया और भी कहते हैं कि जी हम आपको 2,000 रुपया देंगे, और वो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं जैसे 2,000 रुपये पता नहीं हम क्या बना सकते हैं। आपकी बात इमरान बिल्कुल ये ठीक है कि 2,000 पहले जो था बिल्कुल कुछ महीनों तक वो मिलता रहा था कुछ, लेकिन उसके अंदर भी करप्शन जारी है। अभी सर पता क्या है, अभी हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उनको आपको जैसे पता होगा कि लंदन में उनके खिलाफ केस हुआ है। वो कहते हैं कि भाईजान जो जंजिला आया था, जो मुल्क में अफरा तफरी हुई थी, हमने आपको पैसे दिए, अब मैं आपको 15 लाख रुपए दूं कि यार ये आप गरीब लोगों पे लगा दें। अब वो आप गरीब लोगों में लगाने की बजाय आप 10 लाख रुपए वापस फिर मेरे ही बैंक अकाउंट में दाइनों भेजना शुरू, मुझे पता चल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब देखें कि
اگر انہوں نے وہ کیا تو لیکن عمران خان صاحب کو تو ایک ہم صادق اور امین کہتے تھے, لیکن توشہ خانہ کا کیس بھی ان کے اوپر ہے. بھائی جان عمران خان وہ بندہ ہے جس کا اپنا لوٹا بھی 25 کروڑ کا بکتا ہے, وہ ایک گھڑی کا محتاج ہے, وہ اپنی بیگم اس کی اربوں کی جائیداد چھوڑ کے اس کو دے رہی تھی کہ میرے سے جائیداد لے لو. اس نے میں نے بولا اپنی بیگم کا 1 روپیہ نہیں لینا, اس کو پیسوں کی کمی نہیں ہے, ہمیں جس نے بھی ستایا اس نے رکشا ہی چلایا ہے. آپ دیکھیں گے جو بھی بندہ ہمیں آگے پریشان کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ خود پریشان ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اسمبلی توڑنے کا وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو سیاسی لوگ ہیں بڑے جو دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا ایک وقتی فیصلہ ہے لیکن وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. بھائی جان عمران خان کے ہم ہر فیصلے کے ساتھ بالکل تیار ہیں, وہ جو کہیں گے ہم ان کے ساتھ تیار ہیں, ان کے بہترین فیصلہ ہے. میری نظر میں اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم سیاست کو زیادہ نہیں سمجھتے, وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, مگر انہوں نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہوگا. اب وہ توڑتے ہیں وہ نہیں توڑتے, مگر یہ چیز انہوں نے واضح کر دی کہ اگر وہ توڑتے ہیں تو یہ نون لیگیوں کے ہاتھ سے گیم گئی. یہ پی ڈی ایم جو بھی آپس میں بہن بھائی بندے ہوئے ہیں یہی آپس میں ایک دوسرے کے گلے کھینچیں گے. مریم نواز نے ایک انٹرویو میں کہا, کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب الیکشن کا وقت آئے گا تب کیا پی ڈی ایم اکٹھا جو ہے وہ الیکشن میں جائے گی یا سب سیپریٹ ہو جائیں گے؟ نہیں, تب تو ہم انڈیویجول ہو جائیں گے, وہ اپنی سیاسی کی بات کریں گے, ہم اپنی سیاسی بات کریں گے, مطلب کہ ہم آپ کو گندا کریں گے, آپ مجھے گندا کریں گے. وہ پی ڈی ایم جب ابھی آج یہ الیکشن ابھی پی ڈی ایم ختم ہوتی ہے, یہ ایک دوسرے کے سکے بندے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے کے گلے پھاڑنے پہ آ جائیں گے. یہ جی عمران صاحب نے بڑا اچھا انہوں نے تجزیہ دیا اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بھی کی کہ جی عمران خان کو جس نے ستایا اس نے رکشا ہی چلایا ہے. تو بات انہوں نے یہ بتایا کہ جی عمران خان کا جو فیصلہ ہے انہوں نے بتایا بالکل ٹھیک فیصلہ ہے اور یہ عمران خان کے ساتھ بھی ہیں. عمران کوہ نور سے بات کرنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ بھجن, تھینک یو. ناظرین جیسے کہ ہمارے ساتھ شہری موجود تھے عمران, انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان کا جو اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کوئی جو باتیں ہیں وہ بالکل حقیقت پسندانہ باتیں بھی کی ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر محمد حنیف فخر صاحب بھی موجود ہے جو یہاں پر اسمال ٹریڈر ایسوسی ایشن کے صدر بھی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد حنیف فخر اسمال ٹریڈر برانتھر پریزیڈنٹ ہوں. میں یہ جو ہے عمران خان کا فیصلہ یہ بچکانہ فیصلہ میرے لحاظ سے, اس سے معیشت کو اور دھچکا لگے گا. جو چلتی معیشت ہے, چلتی ٹرین ہے, یہ رک جائے گی اور اس سے بہت زیادہ غریب کو نقصان ہوگا. ڈالر پھر اوپر جائے گا اور پھر نیا طبقہ آئے گا, نیا سلسلہ آئے گا اور نئی مصیبتیں آئیں گی اور اس کو پھر ٹائم لگے گا. لیکن میرا خیال ہے اگر ان کے جیب سے یہ سارا پیسہ خرچ ہونا, اربوں خربوں روپیہ جو الیکشن میں خرچ ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے کبھی بھی الیکشن نہ کروائیں. لیکن اس کو چاہیے کہ یہ اس پہ غور کریں, اس کے اوپر غور کریں اور اس کو سوچیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ فیصلہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں, بچکانہ فیصلہ میرے لحاظ سے نا. اچھا حنیف صاحب, آپ نے کہا کہ عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کاروبار کی کیا صورتحال ہے, جو اس میں اکانومی ہے کس طرح متاثر ہوگی اس سے؟ یہ دیکھیں جی, جیسے یہ آپ اپنے کسی گھر کا ہی سسٹم میں بنا لیں, آپ کے گھر کا سربراہ جو ہے نا تھوڑے دن کے لیے گھر کا دروازہ بند کر دے تو آپ کا سارا سسٹم جو ہے نا سلپ ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ معیشت ہے, معیشت کا اس طرح سلسلہ ہے کہ جیسے ہی آپ یہ الیکشن کا کریں گے فوراً انڈسٹریز اور کاروبار سلو ہو جائے گا. یہ ابھی یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, اور ایک دفعہ پھر سرمایہ دار کے ہاتھ میں جو ہے نا اس ملک کی چابی بھاگ دوڑ ساری چلی جائے گی. وہ اپنا کام دکھائے گا اور وہ جو یہاں پہ پاکستان میں پراپرٹی ہے, جو بھی ہے چیزیں, وہ اس کو سستے داموں خریدے گا. غریب کو پھر مصیبتیں ہوں گی, غریب کو دال روٹی مہنگی ملے گی. یہ ہوگا اس سے, اور جو بڑا تاجر ہے نا بڑا ہوتا چلا جائے گا اور جو چھوٹا تاجر ہے نا وہ رولتا چلا جائے گا. اچھا یہ حنیف صاحب, یہ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے, جب گورنمنٹ میں نہیں تھے تب بھی دھرنا سیاست تھی, اب پھر دھرنے والی سیاست سٹارٹ ہو گئی ہے. اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کتنا معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور یہ جو وقت گزرا ہے 5-6 سالوں میں جو معیشت ہے اس کا بہت تباہی پھر کے رہ گئی ہے. آپ بتائیں کہ آپ یہاں پر روٹین کے ساتھ آپ ایک صدر بھی ہیں, کیا معیشت کے حالات دیکھ رہے ہیں, لوگوں کی بائنگ پاور ہے, کاروبار کتنا متاثر ہوا ہے؟ جی دیکھیں جی, یہاں پر یہ ہوا ہے, یہ عمران خان کے اس رویے سے نا, اس فیصلے سے اور اس کی حکومت سے جو بھی بات تھی وہ سب معیشت ایک چل رہی تھی, ٹھیک ہو رہا تھا, کام ٹھیک چل رہا تھا. اس ایک دم اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور جو بھی ہوا عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی. عمران خان صاحب کو خاموش ہو کے بیٹھنا چاہیے تھا, وقت کا انتظار کرنا چاہیے تھا. لیکن ان لوگوں کو چسکا پڑ جاتا ہے حکومت کا, پروٹوکول کا, وی آئی پی پروٹوکول کا. یہ تو رات کو نیند نہیں آتی ان کو. آپ سمجھ رہے ہیں اصل مسئلہ جو ہے وہ پروٹوکولز کا ہے, عوام کی خدمت نہیں ہے. عوام کی خدمت کوئی نہیں ہے اس میں. چکر یہ سارا چکر ہی اس کا پروٹوکول کا ہے اور ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کا ہے, کیونکہ یہ ایک خاص ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے. اس
में इंडिया, इसराइल, अमेरिका, ये उसके एजेंडे में हो रहा है और ये हम बहुत करीब, अल्लाह हमें बचाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह ने चाहा हमें तमाम आफतों से बचाएगा, क्योंकि वो जो चाह रहे हैं इसको अफगानिस्तान और इराक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहीं पे लेके जा रहे हैं हमें। जहाँ पे भी हम हिस्ट्री उठा के देख लें, यही हुआ है कि जो मईशत है पहले तबाह की गई, उसके बाद जो है ना फिर ये मुल्क को घेरते हैं, फिर वो अमेरिका मुदाखलत करता है, फिर हमारे एटमी तनसीबात की तरफ आ जाता है, कभी अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन वही है, इंडिया की क्यों फेवर करता है? फिर तो इसका मतलब इमरान खान का जो बयानी है वो तो ठीक है ना? फिर इमरान खान तो खुद उसमें जाकर तल्ले मार रहा है, इमरान खान तो खुद मेरी मुलाकात कर रहा है, इमरान खान तो खुफिया ताल्लुकात पे। हनीफ साहब मुझे एक चीज़ बताएगा, इमरान खान साहब ने जो इदारों पर इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि कोई गेम हो रही है या ये सारा झूठ पर मबनी है? देखें जी, मैं आज आप एक बात बताऊं, आपने इदारों की बात की है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात करूँगा। अगर ये फ़ौज वाहिद हमारी फ़ौज है, ये इदारा है जिसके बलबूते में हम सुकून से सो रहे हैं, सुकून से खा रहे हैं। अगर आज हमारी फ़ौज में कोई भी खामी होती तो मुझे एक बात बताएं, ये फ़ौज का पूरी दुनिया में इतना नाम हो गया, इतना बुलंद व बाला हमारा जो दबदबा हो गया, हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है मिसाइल की, दुनिया में सबसे बहादुर फ़ौज हमारे पास है यार। ये एक ड्रामा है। जब भी आपको कोई जिस भी देख लें, मैं ये नहीं कहता, जिसको भी आप देख लें, जिस हुकूमत को भी छेड़ेंगे वो सीधा इनकी तरफ ही भागेगा, इनकी तरफ भागेगा। वो क्या करना चाहता है? वो अपनी स्पोर्ट्स लेना चाहता है, वो अपनी मदद लेना चाहता है, क्योंकि वो डिफ़ाल्टर हो चुका होता है। वो डिफ़ाल्टर जब होता है तो फिर वो इस तरह ही करता है। अब यानी कि कह रहे हैं कि जो इमरान खान का जो बयानी है वो इदारों के ख़िलाफ़ बिल्कुल ठीक नहीं है, और हमें ज़ाहिर है आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो अगर पाकिस्तान फ़ौज है तो हम लोग हैं, हम जो सुकून की नींद सो रहे हैं, हम अपने इदारों की वजह से नींद की सुकून सो रहे हैं, हमें डायरेक्टली इदारों के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। अच्छा हनीफ साहब, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, आप क्या समझ रहे हैं कि इलेक्शन जो है अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, और क्या ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आम आदमी है सर उसका भला हो? देखिए जी, मैं तो एक बात कहूँगा, इलेक्शन अपने वक्त पे जो है ना, इनका टाइम है वो इनको दे देना चाहिए, क्योंकि इनका भी कोई भला हो जाए। ये भी कोई इतने शहबाज साहब भी इतने मुखलस नहीं है हुकूमत पाकिस्तान से, इनका भी काम ऐसे ही है। ये भी कौन से इतने हैं, ये लोग अगर इतने मुल्क से सिंसियर हो, मैं उनको कहता हूँ ये अपना पैसा यहाँ पर ले आए तो हमारा कर्जा उतर जाता है। ये मुखलस नहीं है। इन्होंने किसी सियासतदान ने 1 रुपया फंड सैलाब ज़दगाम में नहीं दिया। आवाम से ही मांगते हैं, आवाम से ही मांगते हैं, हर बंदा अपनी अपनी पार्टी से मांग रहा होता है, हर पर कैंप लगा लो, ये कर लो। और तुम्हारे पास खुद इतना पैसा मियाँ बिरादरान साहब के पास, और वो खरबों तमाम पार्टियों के पास, तमाम पार्टियों के पास इतना पैसा है कि दे सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह मैं इनकी इस शर्मिंदगी होती है मुझे इनका नाम लेते हुए कि ये 1 रुपया नहीं अपना देते। 1 अरब 2 अरब 3 अरब किसी सियासतदान का नाम ले रहे, उन्होंने 5-6 अरब रुपये दिए हो, नहीं दिए। ये हनीफ फ़खर साहब थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि तमाम सियासतदानों के पास जो है वो अरबों रुपए की जायदाद है और असासी हैं। अगर जब कोई पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान की आवाम आगे निकलती है। इन सियासतदानों को भी फ़र्ज़ है कि अरबों रुपया जो इनकी जायदादों में से या इनके असासे हैं उनमें से गरीब आवाम की खिदमत करें। हनीफ साहब, कोहिनूर से बात करने का बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, कोहिनूर का भी बहुत शुक्रिया, और आपका भी बड़ा शुक्रिया मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का वक्त दिया। और मैं तो ये कहूँगा जो लोग यहाँ से भाग जाते हैं पैसा लेकर, उनको वापस लाया जाए और उनको कैफरे किरदार अदा पहुँचाया जाए। अच्छा हनीफ साहब, ये बताइएगा, ये बड़ी जो है ना वो एक अफवाह भी फैलाई गई थी या एक जो है एक सियासी स्टैंड भी था कि जी अगर इसहाक डार साहब आते हैं जो डॉलर का रेट है वो 200 रुपये से 150 के करीब आ जाएगा, तो लेकिन डॉलर तो बदस्तूर ऊपर नीचे हो रहा है। सर ये इसहाक डॉलर ऐसे ही किसी ने नाम नहीं रख दिया, ये इसहाक डॉलर की सारी गेम है और ये ख़ास एजेंडे पे काम हो रहा है कि डॉलर ऊपर जाए, किसी तरह इसकी मईशत डूब जाए। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा। मेरा पाक परवरदिगार कलमे के नाम पे मुल्क बना था, तो इसका कलमे हिफाजत करेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी जो है ना उनके नाम पे बनाया, तो इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और ये डॉलर कोई नीचे नहीं आना वाला, डॉलर बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है। इंशाल्लाह डॉलर ऊपर ही जाएगा ये, क्योंकि इनको डॉलर ऊपर जाने में इनको फ़ायदा है, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है डॉलर। मैं नहीं मानता इसहाक डार आया क्या कर लिया उसकी। हाँ ये ज़रूर हुआ इसहाक डार साहब के अपने जो केस वेस हैं उनके वो ठंडे पड़ गए हैं और उनको NRO मिल गया है, ये बात है। एक आम आदमी की जो राय आप देख रहे हैं कि जो तजिया किया है वो तजिया तो बिल्कुल ठीक है। डॉलर का रेट भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, पेट्रोल की कीमतें दुनिया में कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमतें फ़िलहाल बहुत बढ़ी हुई हैं। हालात आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन वसीम आपको दिखाए तो कस्टमर बहुत ही थोड़ा है, ना होने के तकरीबन बराबर है। जो मईशी पॉलिसी है
وہ بالکل ٹھیک نہیں جا رہی ہیں عوام کے مطابق بھی. اور ایک جو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں گے, وہ ایک جو ہے نا معیشت کو مزید ڈبونے کی طرف جائے گا. جیسے کہ ہم نے مختلف شہریوں سے ہم نے بات کی, ایک شہری اور موجود ہے ہمارے ساتھ, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم کیا السلام. نام ہے آپ کا؟ نزاکت علی. نزاکت علی صاحب, یہاں پر کام کرتے ہیں آپ؟ جی کام کیا کام کرتے ہیں؟ میں دکان پہ کام کرتا ہوں. اچھا تھوڑا زور سے بولیے گا, آج کھانا نہیں کھایا کیا؟ کھانا تو کھایا ہے لیکن بتائیں کیسا کام جا رہا ہے یہاں پر؟ الحمدللہ یہاں پہ بہت اچھا کام اچھا کام بہترین ہے, سب سے اچھا کام ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہمیں تمام اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو عمران خان صاحب کے؟ ہم سیاست میں نہیں پڑھنا چاہ رہے, سیاست ہمارا پیشہ نہیں ہے, ہم کاروباری لوگ ہیں, کاروبار کرتے ہیں بس. کاروبار پہ تو افیکٹ ہوگا نا؟ نہیں اس سے کاروبار کے ساتھ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. عمران خان چاہے اسمبلیاں توڑے نہ توڑے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جی, یہ نزاکت صاحب ہیں, کہتے ہیں جی ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا, چلے آپ نے کہا سیاست سے تعلق نہیں ہے, کسٹمر یہ جو ہے کچھ آنے والے مہینوں میں یا یہ جو پچھلے مہینے گزرے, کاروبار کتنا متاثر ہوا اس سے؟ دھرنے کی وجہ سے بھی پہلے کاروبار کافی متاثر رہا, لیکن ابھی بھی کاروبار کے بہت بڑا افیکٹ پڑا, کیونکہ کسٹمر کم ہوتے ہیں. روڈوں پہ جب ہوتی ہے ٹریفک جام ہوتی ہے تو پھر ہمارا کسٹمر بھی کم ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنے اور اس کی سیاست ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, تاکہ ایک روٹین کے ساتھ چیزیں چلتی رہنی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان کو پورا جینے کا حق دیا جائے, جس طرح کی وہ زندگی گزارا ہے اس کو جینے کا حق دیا جائے. یہ نزاکت صاحب تھے, انہوں نے بات کی. مزید بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ اللہ کا شکر, ابراہیم خان. اچھا ابراہیم بھائی, یہ بتائیں یہاں پر آپ کام کرتے ہیں؟ جی سر, 16 سال ہو گئے مجھے یہاں کام کرتے. 16 سال ہو گئے. بالکل. یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کہا جی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو معیشت مزید جو گراوٹ کا شکار ہوگی یا جو حالات پہلے ہی خراب ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ میرے بات تو یہ ہے کہ عمران خان تو نہیں جانا چاہیے, عمران خان کو تو نہیں جانا چاہیے یہاں سے. اچھا, اس کو رہنا ہی چاہیے, جو وہ ہوگا تو وہ کام ہوگا, نہیں تو ورنہ یہ کام ایسے نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران کی آپ فیور میں بات کریں کہ ان کو رہنا چاہیے, رہنا چاہیے, اسمبلیوں میں رہنا چاہیے. بالکل وہی کام کر سکتا ہے, باقی بالکل بھی معاشری وغیرہ یہ باقی یہ نہیں کر سکتے, کرے گا تو وہی کرے گا. لیکن ابراہیم بھائی وہ تو استعفیٰ دینے جا رہے ہیں, تو بس کوئی مسئلہ ہے نا, کوئی ہوگا نا, کوئی دے رہا مسئلہ. تو اس سے مزید یہ جو کاروبار ہے, اگر آپ لوگوں کے کاروبار فی الحال کاروبار کی کیا صورت ہے؟ یار کاروبار کیسے ہوگا ہی کیسے کاروبار ہوگا, حالات ہی بہت خراب ہو گئے ہیں. آپ میں تو اتنے حالات خراب ہو, مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے, تو حالات کاروبار ہے ہی. پھر عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں نہ کھیڑنا ہے تو نہ کھیڑن دیں گے, تو اس کی سیاست میں اگر آپ ان کے سپورٹر ہیں تو ان کو کہیں کہ خان صاحب ملک کی جو اکانومی اس کو آپ چلنے دیں تھوڑا سا بہتر طریقے سے. ان کو کیسے چلنے دیں گے, ابھی تک تو ہوا ہے نہیں آپ کے سامنے, وہ تو ابھی تک ہوا بھی نہیں, وہی اس کے حساب سے ہی جا رہا ہے وہ. اب کتنے دن ہو گیا اس کو, مطلب کہ 22 سے ہونے کے کتنے دن ہو گئے نظام, تقریباً کافی اس کو دن ہو گئے اور وہ بالکل صحیح نہیں ہوئے ہیں. اچھا, حالات صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں, تو آپ لوگ پھر کیسے گزارے ہو رہے ہیں یہاں پر, پھر کیا ہوگا جی بچے؟ ہمارا گزارا وہ اللہ پاک کر رہا ہے, بس یعنی کہ شکر ہے گزارا چل رہا ہے, خرچہ پانی اتنا بھی ڈاؤن نہیں ہے اور اتنا بھی آپ نہیں ہے. پر مہنگائی بہت زیادہ ہے, مہنگائی تو اوور آل بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہے, یہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کو. اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ یہاں پر کس چیز کا کام کرتے ہیں؟ میں المونیم کا کام کرتا ہوں. ایلومینیم کا. مجھے ابراہیم صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہم چند مہینے پہلوں کی بات کریں اور اگر آج کی بات کریں تو سیل میں کتنا ڈفرنس آیا ہے؟ مطلب کہ پہلے جو ہماری سیل ہوتی تھی نا کام کے, ماشاءاللہ جو ہمارا کام ہے یہاں چودھری المونیم سٹیل والا دکان ہے ہماری, وہ دن کا تو ہمارے ساتھ 2-2.5-3 لاکھ روپیہ ہمارا تقریباً ہوتا تھا سیل. اب جو ہے نا وہ 20,000 30,000 40-50,000 سے اوپر جاتے ہی نہیں ہے. اچھا, یہ روٹین آپ بتا رہے ہیں کہ, اور یہ کتنے دن پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں کم سے کم 4-5 سال کی بات کر رہا ہوں, 4 سال کی. 4-5 سالوں کے اندر یہ روٹین ہوئی ہے. لیکن آپ لوگوں کے خرچے پورے ہیں, بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے, اشیاء ضرورت مہنگی ہو گئی ہے, تو پھر آپ 40-50 ہزار میں کیسے کرتے ہو؟ یہی میں بھی کہہ رہا ہوں نا, تو تنخواہ بھی مطلب کہ وہ حساب سے ہے کہ تنخواہ ان کو بہتے ہی بڑھتا. تو کیا مشورہ آپ ایز اے کامن مین ہیں, آپ کی جو ایک ووٹ ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے, کیا ان کیمرے کے سامنے آپ موجود ہیں, آپ کیا ان کو مشورہ دینا چاہیں گے کہ سر ہمارے پر بھی خدا را رحم کریں؟ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا ان کو ٹائم دیں, عمران خان کو تھوڑا ٹائم دیں, وہ بھی یہ کہہ رہا ہے مجھے ٹائم دے تھوڑا. نہیں, وہ تو اسمبلیوں میں نہیں ہے, ٹائم ہوتا نہیں ہے نا کوئی ٹائم. ان کو تو اجازت دی ہے, انہوں نے تو کہا ہے کہ جی آپ اسمبلیوں میں آئیں, آپ بتائیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کام کریں, آپ نے اگر کوئی ہمیں چینج کرنا آپ ہمیں چینج کریں, لیکن کہتے ہیں جی استعفے دیں گے. اب بس یہ میں اب کہہ نہیں سکتا, اب
اس حکومتوں کے جو حالات جا رہے ہیں, ان کے جو سے حالات الٹے جا رہے ہیں, وہ ہمارا کام بھی الٹا اس کے ساتھ ہی جا رہا ہے. یہ ابراہیم صاحب تھے, انہوں نے بات کی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ٹائم دینا چاہیے اور اسمبلیوں میں رہنا چاہیے. اگر اسمبلیوں سے بالکل چلے گئے تو مزید دوسرے لوگوں کے لیے آسانیوں کی مزید بھی شہری موجود ہے, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سید مبشر حسین. بشر صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں مزدوری کرتا ہوں. کہاں پر؟ ادھر ہی برانچ روڈ پہ. برانت روڈ پہ کرتے ہیں. تو یہ بتائیں بھائی کیسے حالات جا رہے ہیں؟ بھائی حالات بہت برے ہیں اس وقت, تو روزہ کمانا بہت مشکل بات ہے. پیسے لگ تو بہت آسانی سے لگ جاتے ہیں, جب کماتے ہیں نا پتہ لگ جاتا کتنی دیہڑی وغیرہ لگ رہی ہے آپ کی؟ ہے. بھائی جان 800 روپیہ میری دیہڑی ہے, بیچ میں سے کرایہ لگ جاتا ہے میرا, صرف مجھے 500 روپیہ بچتا ہے بس. اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ جو ہے اگر بھی یہ حالات ہے آپ کی دیہڑی ہے, اس سے پہلے آپ کی زیادہ تھی یا اس سے زیادہ کما رہے تھے آپ پیسے؟ بس یہ ہے ملک کے ساتھ ساتھ جیسے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں ویسے پھر مالک بھی احساس کر. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات ڈاؤن ہیں کافی. ہاں جی بہت ڈاؤن ہے. بھائی ہیں موجود, انہوں نے بتایا کہ جی 800 روپے دیہڑی ہے, کرایہ وغیرہ لگ جاتا ہے, کھانا پینا 500 روپیہ بچتا ہے. آپ خود سوچیں کہ 500 روپے میں کس طریقے سے گزارا ہوتا ہے. کیا مشورہ یا کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے سیاسی جماعتوں سے آپ؟ جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ابھی تو میرا ایک بچہ بھی ہے تو اس کا خرچہ بھی ہے, گھر کے بھی خرچے ہیں. بھائی کوئی جو ریکویسٹ تو کرے نا سیاسی لوگوں سے کہ ہمارا بھی تو کوئی خیال کرے, آپ جیسے لوگوں کو تو کوئی خیال کیا کرے. کریں, جب کوئی کام سیدھا ہونے لگ جاتا ہے, کام چلتا ہے, کوئی نہ کوئی الٹ پنگا پڑ جاتا ہے, تو پھر کیا کریں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی لوگوں کو عوام کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہیے, نہ کہ دھرنے جلسے جلوس اور کچھ نہیں آپس کی ہونا اپنی سیاست کے لیے نہیں. وہ جو ان کی سیاست ہے آپس میں کریں, پر ہم تو غریب پریشان ہیں نا, ہم کیا کریں. کام چلتا ہے ٹھیک ہے, نہیں چلتا وہ تو مالک کی مہربانی ہے. چلو کہہ دیتا ہے یہ لو یار 200 300 100 200 ود دے دیتا ہے, کیا کریں. اوورآل آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں. یہ ہمارے ساتھ بھائی تھے اور ریکویسٹ انہوں نے یہی کی ہے کہ جی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کرے, مل بیٹھ کے کام کریں, تھوڑے عرصے کے لیے سیاست کو پیچھے چھوڑ دے. خدارا اگر ہمارے پاس یہی ہمارے حالات رہے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بات ہم کر رہے تھے کہ جی عمران خان کا سیاسی فیصلہ جو ہے جس میں اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا, ایک اور بزرگ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا سر یہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی اسمبلیوں سے میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں, اس سے ملک کی جو معیشت ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے, حالات مزید خراب ہوں گے, یا آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ جی اسمبلیوں کو اندر بیٹھ کے جو عمران خان کو کوئی تبدیلی لانی چاہیے؟ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سامنے توڑی جائیں, یہ بیٹھ کر مذاکرات کر لیں تو پھر صحیح ہے. اس طرح نہیں, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام جو ہے پہلے مہنگائی سے تنگ ہے, روزگار نہیں ہے, کام نہیں ہے بالکل, تو عوام پہ دباؤ پڑے گا تو یہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا یہ بہتر یہی ہے کہ یہ اپنا بیٹھ کر مذاکرات کرسی پہ ٹیبل پہ بیٹھیں. یہ سامنے توڑنا کوئی حل نہیں ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنا کوئی حل نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو آج کل کے حالات ہیں, اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں دو جگہ سے تو جو مزید جو ہے نا حالات اس کی خراب نہیں ہو جائیں گی؟ جی بالکل ظاہر ہے, اس سے پہلے ہی مہنگائی اتنی ہے اور اس سے زیادہ اور مہنگائی ہو جائے گی. وہ کہے گا وہ اس نے کر دیا, وہ کہے گا اس نے کر دیا. تو رکشے چلاتے ہیں جی؟ جب میرے پاس 2 اسٹور رکشا, جی رکشا چلاتے ہیں. بتائیں کہ آج کل جو کام ہے آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ کام آج کا ٹھنڈا ہے, پہلے 200 روپے کلو گیس ہے, یہ تو ہمارا تیل بھی ڈالتا ہے اس میں. بھوکے مار گئے ہیں, کہ تسی بھی رکشہ چلاتے ہو بابا جی؟ مزدوری کر رہے ہیں بھائی. اچھا مزدوری کرتے ہیں. 1 روپے کی مزدوری نہیں کر رہے. دادا صاحب سے آتا ہوں پیچھے 1 میل پیچھے سے, وہ بان کی طرف سے. اچھا یہ بتائیں کہ کتنے سال سے اب یہاں پر مزدوری کر رہے ہیں؟ 60 سال ہو گئے. 60 سال ہو گئے نے. ہاں جی. نا کی توڑا محمد صادق. محمد صادق صاحب. ہاں جی, ہاں جی. پہلے میں ریڑا چلاتا تھا, گھوڑا ریڑا. اچھا ریڑے چلاتے تو ہونے تھے, تسی مزدوری کرتے ہو؟ مزدوری کر رہے, گھوڑے کی لات ٹوٹ گئی سی. تے اپنا ماشاءاللہ تہاڈی اتنی ایج ہے تے تسی کیویں مزدوری کرتے ہو پھر؟ مزدوری کرنی پیندی یار, پیٹ جو نال لگا. اچھا تے کتنی مزدوری تانوں مل جاتی ہے؟ ہماری بھی دال خدمت کری دی ہے. یہ دکانداروں سے پیرا لیتے ہیں نا, تو پھر آگے سے رکشے والے سے پھر کر لیتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں, اس میں اسے ان کو بچت ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں جی صادق صاحب ہے ماشاءاللہ, اتنی ایج ہے اور ابھی بھی یہ ان لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں, صادق صاحب اس ایج میں
उन लोगों के लिए मशले राह हैं जो हडर आम लोग बने होते हैं, काम नहीं करते हैं। ये सादिक साहब देख ले, इस उम्र में भी आके मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा बाबा जी ये बताएं कि आजकल आपकी कितने की दिहाड़ी लग रही है इसमें? कभी 500 की लग गई, कभी 400 की लगी, कभी 300 की लग गई। तो कैसे गुजर बसर हो रहा? बस किसी से सौदा लिया 10 रुपये उधार, किसी को 50 रुपये उधार देते, चल यार कल दे देंगे, कल चंगी लग गई 50 वापस कर चले, चलो। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? बच्चे 6 सी जी, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? बेटियां 4 ही सी, एक फौत हो गई है। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈरह ਮਦਦ ਵਗੈरह ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? कोई नहीं ना रहते। बड़े अफसोस की बात है, मुझे जो बुज़ुर्ग हैं इनको देख के मुझे अफसोस भी हो रहा है और मेरी आंखों में भी से भी आंसू आ रहे हैं कि माशाल्लाह इतनी एज कितनी है बाबा जी तुम्हारी? 70 साल 75 साल 75 साल के जो बुज़ुर्ग शहरी हैं ये माशाल्लाह देख रहे हैं कि इस उम्र में भी ये काम कर रहे हैं, इस उम्र में भी दिहाड़ी लगा रहे हैं ये। ओ दमोरिया पुल से आया हूं, दमोरिया पुल से स्टेशन गया हूं, स्टेशन से फिर इधर आया हूं। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। देख लें अवाम को सियासत है इतना नहीं है, अवाम की जो बेसिक है, मेरा उन तमाम सियासी स्टेक होल्डरों से गुजारिश है, लोगों ने भी बात की है कि खुदारा जो पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दें, अपने जो ज़ाती मफाद हैं उनको छोड़ दें। 75 साल के बुज़ुर्ग शहरी इस उम्र में मजदूरी कर रहे हैं, हैरत है। और जहाँ पर इमरान खान साहब के भी 3.5 साल दौरे हुकूमत रहे, वेलफेयर ट्रस्ट उन्होंने कहा था कि जी वेलफेयर हुकूमत बनाएंगे, मदीना की रियासत फलाई रियासत बनाएंगे। कहाँ गई मदीने की फलाई रियासत? शहबाज शरीफ आ गए यहाँ पर जी, लेकिन बुजुर्ग शहरी हैं। फिर आपके सामने लाइव मौजूद है कि दिहाड़ी करने पर मौजूद है। आपको इमरान खान के दौर में कोई मदद मिलती थी? कुछ नहीं मदद मिली, लेकिन लोगों ने तो अपने नाम रजिस्टर्ड करवा रखे थे और वहाँ पर होते थे। ये लोग सी जी, हम तो अनपढ़ बंदे हैं जी, अब मोबाइल रखे सानू अपना मोबाइल नंबर ज़्यादा नहीं पता। अच्छा बुजुर्ग, मैं जो शहरी इनको मैं बता भी चलूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से एक वो है जिसमें आपको हर 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद 14 से 12,000 रुपये मिलता है। आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। अच्छा हनीफ साहब ये बताएं कि आप इनकी कोई हेल्प वगैरह कर सकते हैं? जो इस ये तरह के मेरे लोग हैं। पास आ जाएं, ये मेरे पास आ जाएं, मेरे 5 नंबर गली में दुकान है, मैं इनका इनके अगर मोबाइल है ठीक है तो मैं रजिस्टर करवा देता हूँ। उससे बेनज़ीर फंड से इनको 14,000 रुपये हर तीसरे माह मिलेगा। मैं एक हनीफ साहब डेट चेंज हो गई, 4 से 6 माह चलेगा, 6 माह पे चला गया टाइम। 6 माह पे चलो जो भी है, और टर्न में साल में 3 दफ़ा मिलेगा, 4 दफ़ा मिलेगा। दूसरी बात ये है हुकूमत को इस वक्त चाहिए ओल्ड बेनिफिट देना चाहिए। अब इनके 6 बच्चे हैं, मुझे बताएं इनको कौन देगा? एक PM हाउस का 36 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। 36 में अगर 36 को तकसीम करें तो मेरा ख्याल इन जैसे 36 लाख अफराद भुगते जाएंगे। हनीफ साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है बुजुर्गों। हनीफ साहब ने बताया कि इनकी दुकान का एड्रेस अभी आपको ये बता देते हैं। इस तरह के जो बुजुर्ग शहरी हैं, हनीफ साहब आप लोग एज ए सदर यहाँ पर काम करें तो आप बुजुर्ग लोगों के लिए क्या कोई फलाई तंजीम आपने मैंने 200 लोगों को, क्योंकि उन लोगों को 900 को मेरा तल्लक भी रहा, पीपल्स पार्टी में झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं उन पर भी तनकीद करता हूँ। मैंने उनको बेनज़ीर फंड दिलवाया। ये मेरे पास आ जाए, मेरे पास अंदर 5 नंबर गली में मेरी दुकान है, मैं इनको रजिस्टर करवाऊंगा। रजिस्टर करवाऊंगा, नहीं तो इनको मैं रजिस्टर करवा कर इनको फंड दिलवाऊंगा मैं बाकायदा। अच्छा बड़ी अच्छी बात की आपने। ये 5 नंबर में बताता हूँ अभी आपको। ये अभी बता देते हैं आपको। बुजुर्ग हनीफ साहब हैं जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लाया। लेकिन हनीफ साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जैसे जो सदर लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं या कोई भी जनरल सेक्रेटरी वगैरह, आप लोग एक फ़ंड बनाएं जो इस तरह के बुजुर्ग शहरी, देखिए उसने सारी ज़िंदगी इसी मार्केट में दे दी है और ये इन लोगों का ये जो मार्केट एक सहारा है, एक रोज़ी का अड्डा है, तो सुबह को बड़ी होप लेके आते हैं। आप लोगों के जो साहिब इख्तियार लोग हैं, कोई ऐसा फंड नहीं बना सकते इस तरह के लोगों की आप हेल्प कर सकें? देखिए मेरी बात सुने, हमारे पास ना एक तंजीम बनी हुई है। उसके लिए ये है कि जो बीमार लोग होते हैं, जो जिनका एमरजेंसी कोई फंड उनको चाहिए होता है, मेडिसिन चाहिए होता है। अभी एक बच्ची का हमने ऑपरेशन करवाया 3-3.5 लाख रुपए दे के इत्तफाक हॉस्पिटल में, किसी हमारे साहब नहीं दिया ना। इस तरह का हमारे पास सिस्टम है, इस तरह का हमारे पास सिस्टम। फंड नहीं होता, सरमायादार फंड नहीं देते, आप तंग करते हैं ये लोग। जो को हमारे पास से हो जाता थोड़ा बहुत हम कर देते हैं। अब हमारे पास हो तो हमें इनको देख के तरस आता है, अपने आप पे शर्म आती है। मैंने बताया, मैंने कितने 900-950 लोगों को दिलवाया फंड, बेनज़ीर फंड में से। अगर ये लोग चाहें हो तो मेरे इख्तियार में हो तो मेरी इनकी जान भी हाजिर है। हनीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो है फंड्स की किल्लत होती है जिसकी वजह से नहीं कर पाते हैं।
एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सखी सुल्तान। सगीर साहब ये बताएं कि क्या काम करते हैं आप? ये मैं रिक्शा चलाता हूँ, वो सामने खड़ा है। अच्छा, कितने साल हो गए रक्षा चलाते हुए? 45 साल हो गए। 45 साल रक्षे चला रहे हैं। अच्छा, तो कैसे हालात आपने देखे हैं और आपके क्या हालात हैं? ये बस मजदूरी है, जितनी कर लें उतनी खा, उसके हिसाब से खा लेते हैं। अच्छा, मजदूरी को क्या है? वो कह रहे कि मजदूरी ना होने के बराबर है, तो कितना डेली के बारे में सुबह से गड़ी है, लोग 10 बजे से निकाली है, अभी तक 4 सवारियाँ उठाई हैं। 4 सवारी उठाई हैं, तो उसमें गैस वगैरह का खर्चा निकलेगा आपका? कमाई से ज्यादा गैस का खर्चा है। अच्छा, तो आप ये किस तरह आप समझ रहे हैं कि हालात फिर किस तरफ जा रहे हैं, कैसे बेहतर होगा? वो हालात तो अल्लाह ही सही से कर सकता है, बकाया तो सब कंप्यूटर से के सिस्टम। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। तो माशाल्लाह काम वगैरह करते हैं जी? हाँ जी, काम करते हैं, खुद बाल बच्चे आ रहे हैं, 4-4 बच्चे, 6-6 आपकी बच्चे। बात बिल्कुल ठीक है कि जी जो बच्चे हैं, जितने भी लोग आजकल घर में कमाए वो कम होते हैं। कम होते हैं। अच्छा, ये बताएं 45 साल से आप रक्षा चला रहे हैं, तो आपने किस तरह के हालात देखे हैं कि पिछला दौर बेहतर था या जो दौर जा रहा है कि ये बुरा तरीन दौर जा रहा है इस वक्त? ये जनाब ये 2 दौर, ये पिछले 2000 से बाद जो दौर आए हैं ना, ये बहुत ही नाजुक आए हैं। 2000 उससे पहले ऐसा दौर नहीं देखा, उससे पहले ऐसा दौर बिल्कुल नहीं देखा कि शहरी और हैं, इनसे बात कर रहे थे माशाल्लाह, जिन्होंने अपनी जो है यहाँ पर 45 साल से रिक्शा चला रहे हैं, बुजुर्ग 60 साल से यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद साहब क्या करते हैं? मैं पिकअप चलाता हूँ। अच्छा, आप पिकअप चलाते हैं, तो कितने साल से हैं? मैं तकरीबन सन 86 से चला रहा हूँ। इसी मार्केट में? हाँ जी, इसी मार्केट में। उससे पहले मैं लारी अड्डे में काम करता था, मोटर मैकेनिक, और उसको छोड़ के ये मैंने गाड़ी बनाई है। सर आप अभी मुझे को 4 महीने हो गया, मैंने एक फेरा लगाया कोट लखपत का बाद 4 महीने में। फिर क्या करते हैं आप डेली? मैं देख रहा है, इधर सुबह से आ जाते हैं, शाम घर चले। एक 4 महीने में एक रोटी का एक रोजी भी नहीं मिली, लेकिन क्या वजह है? काम है ही नहीं है। फिर आप कैसे, आप आने जाने का पेट्रोल है, दूसरे मामला है, कैसे पूरा? लेकिन गुजारा कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह पाक से उम्मीद ज़रूर है कि वो इंशाल्लाह ऐसा निज़ाम चलाएगा। ये जो मुल्क में है ना, झूठ की प्यारावरी है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं, बुजुर्ग शहरी भी मौजूद थे, यहाँ पर नौजवान तबका भी हमारे साथ मौजूद है, इससे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर, क्या काम करती हो? मैं एक सेलमैन हूँ। किसी शॉप पर? जी जी। कैसा जा रहा है काम? सर बहुत ही लो जा रहा है। आज से तकरीबन मैं 10 साल हो गए यहाँ पे, 2012 में आया हूँ यहाँ पे, और 2022 हो गया यहाँ पे। पहले आज से 4-5 साल पहले कुछ काम था, इमरान खान आने से मज़ीद काम बढ़ा है। जब से ये हुकूमत इमरान खान की गई है, काम तबाह बर्बाद हो पड़े हैं। यहाँ पे महंगाई पहले इमरान खान से इतनी नहीं थी, जो अब ये 8 माह से 2022 अप्रैल के लास्ट, उसके बाद जो महंगाई की शरह गई है ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा। मार्केट में तो मजदूर भी अब उसकी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आपको किस चीज़ का सेल मैन नहीं करते हो आप? मैं इलेक्ट्रिक की। तो कितना फ़र्क पड़ गया है पिछले 5-6 महीनों में? सर काफ़ी फ़र्क पड़ा। एक चीज़ 10 रुपए की थी ना, इस टाइम वो 40 रुपीज़, 10 रुपीज़ की थी, अब 40 रुपीज़ की चली हुई है। गाहक आता नहीं, पहले गाहक आता था ना 2 पीस लेने, तो उसको ना 20 रुपए में 2 मिल जाते थे, अब 40 रुपए में 1 मिलेगा, तो वो कैसे घर में मतलब के लेके? अच्छा, ये बताओ कि आप माशाल्लाह नौजवान नस्ल हो, इमरान खान को यकीनन आपने वोट दिया होगा, खान साहब असेंबली से इस्तीफ़ा देने जा रहे हो, क्या समझते हो कि दानिशमंदाना फैसला है या उनको असेंबली में बैठ के काम करना चाहिए? भाईजान, उनका बहुत अच्छा दानिशमंद उनका फैसला, मैं तो कह रहा हूँ कि ये इस तरह ही होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि आप कह रहे हो कि जी इमरान खान बेहतरीन बंदा है, लेकिन उसके दौर में भी लोगों को बहुत शिकायत थी, महंगाई बहुत अरूज पर पहुंच गई थी। सर उसके दौरे हुकूमत में सर एक बंदे के हाथ बांध दिए जाएं, उसको कहें एक आप पानी ज़्यादा मतलब कि हाइट में फेंक दें कि भाई ऊपर तैर क्या हो, तो वो सर जी हाथ बांधे होंगे, कैसे तैरेगा? जब उसके हाथ खुले होंगे तो तैरेगा ना सर जी, उसके हाथ बांधे हुए थे, वो कैसे तैर सकता था? माशाल्लाह, ये मेरा प्यारा भाई है, इसने क्या नाम बताया था? मोहम्मद उमर ने बताया था। लगता है मुझे इमरान खान का बहुत पक्का किस्म का है, जो सपोर्टर है। कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ना इस इलेक्शन की नहीं बात, लेकिन ये है कि वो एक बंदा 40 साल बाद 70 साल में एक मरतबा आया यार, उसको क्या नाम है, पूरी उसकी हुकूमत तो दें। ये बंदे कह रहे थे कि भाई ये भाग जाएगा, कहाँ पे भागा? आज तक ये यहीं पे ही है। इसके दौरे हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं थी जो अब पहले कह रहे थे कि 40 रुपये पेट्रोल या 150 रुपये पेट्रोल ये दे रहा था, कह रहे थे ये तो
ये इमरान खान को ये दे ही नहीं सकता। अब क्यों फिर 250 रुपये लीटर दे रहे हैं? 250 से 220 आ गया कैसे? इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगाई नहीं थी, काम हो रहे थे, अच्छी बिजनेस था, अच्छे प्रॉफिट थी। अच्छा नहीं भाई, ये कह रहे हैं कि जी बिजनेस था, क्योंकि सदर हमारे साथ मौजूद है, इनका बड़ी गहरी नज़र होती है तो हमें पूछना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जी इमरान खान के दौर में काम हो रहा था, बिजनेस चल रहा था, क्या ये सच है? नहीं, इमरान खान के दौर में भी 100% पैसे बढ़े हैं। अब जो सुई गैस का बिल था 100% बढ़ा था, बिजली का बिल उसी के स्टार में लिया। कुकिंग ऑयल जो था 165 रुपये में था, इमरान खान के दौर में 270 360 रुपये हुआ। इमरान 400 500 हाँ 500, फिर अब जाके और ज़्यादा हो गया। इसने तो हद कर दी। जो हमारे सांस चल रहे थे ना, वो सांस भी नहीं अब चल रहे हैं। अब तो सांस भी नहीं चल रहे, मजीद महंगाई हो गई जी। हनीफ साहब थे और ये उमर ने भी बात, ये कुछ भी नहीं देख रहे हैं। ये सिर्फ अपने एनआरओ लेने के लिए, अपने केस और अपने आप को बस बचाने के लिए सारा किया हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहे। खुदा भला करे हमारी अदालतों का, खुदा भला करे हमारी फौज का जो इस सिस्टम को बचाए बैठी है, नहीं तो ये तो हमको ले के फजा ही उठ जाना सही अन्ना ने। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जो अवाम का रुझान है, जो राय है, मिली जुली राय है, लेकिन ज़्यादातर जो अवाम की राय है ना, उसने यही कहा है कि खान साहब को असम्बलियों के अंदर रहते हुए तब्दीली लानी चाहिए। अगर वो बाहर आते हैं, जो मुल्की मईशी हालात है, जो लोगों के कारोबार हैं, हमने बुज़ुर्ग शहरियों से बात की, आम लोगों से बात की, इंतहाई संगीन हालात है मईशत के, लोगों के रोज़गार नहीं है। तो इमरान खान को चाहिए कि मुल्क इस वक्त जो है ना, कोई भी क्या कहते हैं कि अनस्टेबिलिटी की तरफ जो है ना उसका मुतमिल नहीं हो सकता। खान साहब को अंदर रहते हुए थोड़ा वेट करके इलेक्शन तक का इंतज़ार करना चाहिए। और जो ये गवर्नमेंट है, इसको भी चाहिए कि कोई ऐसे इकदाम करे कि वाकई जो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो, और आने वाले दौर में जो खान साहब का एक ग्राफ पॉपुलरिटी में बहुत ऊपर गया हुआ है, उसको ये बीट कर सकें। अब आटा 130 रुपये किलो मिल रहा है, तो जिसके 4 बच्चे हैं उसको कम से कम 3 किलो आटा चाहिए रोज़ का। अगर वो दिहाड़ी कमाएगा तो बच्चों को क्या देगा? और घी का पैकेट जो था ना 110 120 का था, और नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इंडिया 150 का खा रहा है, आप 150 का क्यों नहीं खा सकते? अब तो 700 रुपये का किलो है। 700 रुपये का किलो, 700 रुपये का किलो है, ऊपर से मिलता नहीं। और पैसे भी अपने और मिल ही नहीं। हम तो यही दुआ करते हैं, ना इमरान खान को कहते हैं ना शहबाज शरीफ को कहते हैं, हम सिर्फ यही कहते हैं जो भी हुक्मरान आए और हमारे मुल्क का सोचे, हम उसके बारे में। सब हुक्मरान जो साहब हैं, जो हैं, जो चले गए, जो हैं, सब हुक्मरान सही हैं, लेकिन हम किसी से गिला शिकवा नहीं करते, हम किसी पार्टी से तंज नहीं करते, लेकिन है कि आवाम को ज़रा सुकून मिलना चाहिए। थोड़ा सा आवाम के लिए भी सोचें, अपनी तरफ ना सोचें कि अपनी जेबें ना गर्म रहे हैं, अपना सोच रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत है जी, ये हमारे लिए कर जाए। आटा मिल नहीं रहा, अपने पैसों से हम लेते हैं, वो भी लाइनों में लग के मिलता है। उधर स्टोर जो यूटिलिटी स्टोर है उन पे भी चले जाओ, लाइनों कतार करते हैं। क्या नाम है आपका? खुर्रम। ये बताओ, इमरान खान ने जो असेंबलियों से रिजाइन करने का फैसला किया है, ये मुल्क को किस तरफ लेके जाएगा? मुल्क को ये देखें और नीचे गिरा देगा। आपके सामने हालात देखें, मार्केट में आज 2-3 माह हो गए हैं, बिल्कुल कंटेनर रखने के लिए कंटेनर 5 करोड़ रुपया, वो किधर जाएगा? वो गरीब लोग पे बिल पे डलेगा, चीज़ महंगी होगी। और स्टेट बैंक ने कहा जी हम 16% महंगाई पर कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो भी महंगाई, वो भी आवाम के बड़े, इनकी जेबें गर्म है, इनकी जेबें में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा ये मजदूरी करते हैं, आप तनख्वाहदार आदमी हैं, मैं मजदूरी करता हूँ, मुझे फ़र्क पड़ेगा। ये भाई मुलाजिम है, इनको पड़ेगा, इसको पड़ेगा, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बुजुर्ग शहरी थे, इनसे बात की। एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी? तसव्वुर हुसैन। तसव्वुर क्या करती हो? मजदूरी करता हूँ। कहाँ पर? मिस्त्रियों के साथ, ये बागड़िया चौक पे। अच्छा, बागड़िया चौक में। तो कैसे हालात जा रहे हैं, कोई काम शाम मिल रहा है? बस काम शाम कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। अच्छा, तो कितनी मजदूरी है आपकी? ये ठेके पे मिले तो 1500 ही बन जाती है, लेकिन दिहाड़ी पे जाए तो 800 रुपये है। 800 रुपये है जी। तो रेगुलर मिल रही है दिहाड़ी आपको? जी, कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। तसव्वुर हुसैन कह रहे हैं। तो ये बताएं, तसव्वुर महंगाई ने तो बड़ा शदीद किस्म का मुतासर हुआ है, तो आप लोगों का काम कितना मुतासर हुआ है? बहुत ज़्यादा, हर पास से काम का बहुत सिलसिला ख़राब है। और ये हुकूमतों की बात की जाए, ना हम नवाज शरीफ की बात करेंगे, ना इमरान खान की। हमारा ज़हन यही है, हमारे माँ बाप ने यही सिखाया है, अगर तुम्हारा बड़ा भाई कोई भी काम कर रहा है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, वो अपने लिए कर रहा है। तुम कामयाब हो जाओगे ना, या तेरा भाई कामयाब हो जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए नहीं हो रहा, वो अपने लिए हो रहा है। ये आवाम को सोचना चाहिए। कोई भी हुक्मरान है या कोई भी अपना कोशिश कर रहा है ना किसी भी काम के लिए, वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है। कम लोग होंगे जिनमें ईमान पुख्ता होगा, वो आवाम का सोचेगा। नहीं तो हर बंदा
अपना सोचता है। अब इस तरह का दौर है कि अगर हमारा कज़न कोई रिश्तेदार मामू चाचू को थोड़ा जो ऊपर चला जाता है ना, कोई तरक्की ले लेता है, यानी कि उसको कारोबार मिल जाता है, थोड़ा अमीर हो जाता है, वो अपने रिश्तेदारों को भूल जाता है। हम तो फिर वहाँ में हैं। ये तसव्वुर हुसैन हमारे साथ है, इन्होंने बताया। नाज़रीन, हमने यहाँ पर आज हम जो मौजूद थे यहाँ पर ब्रांथ रोड लाहौर में हम मौजूद थे। हमने जो यहाँ पर आवाम से बात की कि जी इमरान खान साहब का जो अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो कैसा वो होगा, उसके मईशत पर क्या असर पड़ेंगे, आम जिंदगी लोगों के पर क्या असरात होंगे। हमारे साथ स्मॉल ट्रेडर एसोसिएशन के जो सदर थे हनीफ अख्तर साहब मौजूद थे, अहमद साहब भी थे, तसव्वुर साहब भी, खुर्रम साहब, बुजुर्ग शहरी भी मौजूद थे जो 50-60 साल से यहाँ पर ब्रांथ रोड पर काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सब ने एक ही कहा कि इमरान खान साहब को असम्बलियों में रहकर जो है ना तब्दीली लानी चाहिए। अगर वो इस्तीफ़ा देंगे तो मज़ीद जो है ना पाकिस्तान के हालात ख़राब हो जाएंगे। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना ज़ाहिदी को प्रोग्राम KNI के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।